बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने इस बुलेटिन में रखेंगे और आइए सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं चमोली के माणा में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन पर। सेना का यह रेस्क्यू ऑपरेशन 4 लोगों को ढूंढने के लिए लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। बता दें आपको कि आज मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लापता मजदूरों को खोजने के लिए एसडीआरएफ की एक विशेष टीम भी यहां पर मौजूद है, जो कि लिक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी कि VLC थर्मल इमेज कैमरा के साथ सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ है। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, इस समय की अपडेट्स दीजिए। साथ ही ये जो एक नई जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि यहां पर एसडीआरएफ की टीम एक विशेष टीम को ज्वाइन करवा के जो लापता 4 लोग हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये विशेष टीम क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरी खबर में अभी एक अपडेट ये आया है कि जो 4 लोग मिसिंग थे उसमें से 1 शव को बरामद कर लिया गया है और अब 3 लोग मिसिंग हैं और 2 श्रमिकों के जो वहां पे डॉग थे उनका शव भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी 5 शव बरामद कर दिए गए हैं और अब इस पूरे उसमें 3 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है बद्रीनाथ, उनको पहले उतारा गया और उसके बाद उनको माणा, जहाँ पे ये ग्लेशियर टूटने की घटना घटी है, वहां पे उनको भेजा गया है। ड्रोन कैमरे वहां पे भेज दिए गए हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो वहां पे भेज दिए गए हैं। लेकिन जब आज हमने श्रमिकों से बात की तो श्रमिकों का कहना है कि जो कंटेनर जिनमें ये रहते थे उन कंटेनरों के नीचे हो सकता है कि ये मजदूर दबे हों और इनको उन कंटेनरों के आसपास ही ढूंढना चाहिए। जिसके बाद आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जहां जहां भी कंटेनर दबे हुए हैं उन कंटेनरों को जब खोजा गया तो उन कंटेनरों के अंदर से एक शव अभी कुछ देर पहले ही बरामद किया गया है, जिसको अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ लाया जाएगा। एक बार निकल कर आ रहा था कि 2 शव बरामद किए गए हैं। अभी स्थानीय प्रशासन ने इस चीज की पुष्टि कर ली है कि अभी 1 शव बरामद हुआ है, बल्कि 2 शव और 2 जो अन्य शव बरामद हुए वो किसी श्रमिकों के जो डॉग हैं, जानवर हैं, उनके बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, ये बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं कि 4 में से अब 1 शख्स को ढूंढ निकाला गया है। अब 3 लोग हैं जिनको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन लगातार जारी है। नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। माणा में आए एवलांच के बाद में सुरक्षित लौटे श्रमिक आज भी उस मंजर को याद करके सहम जा रहे हैं। श्रमिकों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि जब एवलांच आया तो कैसा मंजर था, कैसा उन्होंने महसूस किया। उनसे की गई बातचीत आपको सुनाते हैं। करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला, हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया इस चीज से। हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया तो अचानक से बर्फ आसी कई रात पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ काम। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था बोला वहां पे 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं 4 लोग, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। पता ही नहीं चला सर कुछ। हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के भाई ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे।
मथुरा से खबर, जहां पर 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है। दरअसल इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुसलमान दुकानदारों को होली से जुड़े हुए सामान ना बेचने दिए जाएं। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिल रही हैं, उनको देखकर हमने ये मांग उठाई है। में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं, उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं, वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है, ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और आइए भी इसी खबर को आगे बढ़ाते आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया। कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ब्रज की होली में इस खबर को आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इस समय चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बैठक इस समय की जा रही है अधिकारियों के साथ। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं, चाहे वो आने वाली अब त्योहारों को लेकर, प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर बीते कुंभ को लेकर जो तैयारियां की गई थी उनके बारे में डिटेल लेने को लेकर हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये इस समय बैठक कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप तक राजधानी लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। अहम बैठक ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में कई मुद्दों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम अधिकारी और आप कह सकते हैं कि कैबिनेट का हर एक मंत्री इस समय बैठक में मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ ये सीएम योगी की बैठक इस समय जारी है। और अमूमन आप कह सकते हैं कि अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर ये समय बैठक चल रही है। हालांकि हर एक मुद्दे के ऊपर बैठक करते हैं और अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। अब आगामी त्योहारों के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि जो होली आने वाली है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश इस बैठक के दौरान दे सकते हैं। हालांकि सड़क सुरक्षा अहम मुद्दा है इस बैठक का, जो जानकारी मिल रही है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी बारीकियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही हैं और इस बैठक में उन्हीं अहम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के महिलाएं हुई चाहे पुरुष हुए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बेहतर सड़क सुरक्षा और उसकी ओर मुख्यमंत्री अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ये समय एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे इस बैठक से जुड़ी। संकेत मिश्रा,
सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक इस समय हाई लेवल बैठक की जा रही है। किस तरह से किन किन मुद्दों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करने जा रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में जो यूपी में हादसे हो रहे हैं इनको रोका जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीर हैं और यही वो वजह है कि वो समय समय पर बैठक करते हैं। आज उन्होंने बड़ी बैठक कई विभागों की बुलाई है। इसमें कई विभागों की इस बैठक में परिवहन विभाग के अफसर मौजूद हैं, ट्रैफिक विभाग के अफसर मौजूद हैं, पुलिस विभाग के अफसर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे विभाग हैं उनके भी अफसर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे हैं उनको रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की जाए और उस पर यह मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो बैठक थी उसमें भी यही निर्देश दिए थे और इसको किस तरीके से अमल में लाया जा रहा है इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा भी कर रहे हैं इन अफसरों के साथ में। अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों से इस संबंध में बातचीत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में आज निर्देश देंगे कि और बेहतर कैसे किया जाए जो सड़क हादसों को रोका जा सके उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ओवरलोड वाहन हो या जो हादसा बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर क्या रोकथाम की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे कट जो हैं जिनको बंद करने के निर्देश सरकार ने दिए थे, जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और नए हादसे के स्पॉट कौन से सबसे ज्यादा है, जहां पर हादसे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जा रही है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के अंत तक कुछ जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा सकते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए। शुक्रिया आपका संकेत जानकारी के लिए। और आइए लिए चलते हैं आपको बरेली, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से रमजान में मुसलमानों से लाउडस्पीकर ना उतारने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की बेहद जरूरत होती है, लिहाजा लाउडस्पीकर ना उतारे जाएं। रमजान जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल की खबर जानिए, जहां पर रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर बजाने के मामले में अपील की गई है। नगरपालिका अध्यक्षों के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा मिनट लाउडस्पीकर बजाने दिया जाए। वक्त बता देंगे, ये वक्त हो चुका है जिससे जनता को या लोगों को परेशानी, रोजगार या रोजा रखने वाले उन्हें कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना है, विचार करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की जी, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे जो डेसिबल्स तय किए गए हैं? कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है यहाँ पर हम उसकी आवाज़ को कम कर और कोई उसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार का। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रायबरेली की खबर जानिए, जहां पर खेत पर काम कर रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अटैक कर दिया। 6 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं लोग। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना जजेहटा गांव की है। 6 लोग एक ही परिवार के खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खी का शिकार होने के दौरान यहाँ पे आए हुए थे। उनका बेसिक ट्रीटमेंट किया गया। 3 की स्थितियाँ उल्टियाँ और पेट दर्द और घबराहट को देखते हुए उनको भर्ती कर लिया गया है। बाकी 3 की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर जानिए। आगरा के 35 सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया है। 35 सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रात में 3 बजे कैमरे बंद होने पर जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा चल रही है, जिससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं आगरा से। ये खबर जहां पर 35 सेंटर्स को नोटिस थमाया गया है और कारण बताओ ये नोटिस है जिसमें रात के 3 बजे कैमरे बंद होने पर जवाब मांगा जा रहा है।
कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मार्केटिंग का अनोखा तरीका देखिए। ज्वेलर ने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करने के लिए खास ऑफर निकाल दिया और उसने ये साफ करा कि जो भी उसके इंस्टाग्राम पेज को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, हर एक शख्स को वो एक सोने की कील फ्री देगा। कई महिलाओं ने अपने हाथ में सोने की कील दिखाई है जो उनको फ्री मिली है। बर्रा थाना क्षेत्र में ये ज्वेलरी शॉप है जिसके मालिक ने मार्केटिंग का ये अनोखा तरीका खोज निकाला है। अमित निगम हमारी चित्रान ज्वेलर्स नाम से बर्रा 5 में ज्वेलरी की शॉप है। रीजन ये है, हमने एक प्रमोशन कराया है अपना, जिसमें हमने बताया है कि हम 5% और 4% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरियां बेच रहे हैं। सोने की 100% हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरियां बेच रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए एक तरीका अपनाया, जिसमें मैंने सभी अपने कस्टमर और सभी भाइयों से अनुरोध किया कि जो भी हमारी रील को शेयर, फॉलो करके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइक करके आएगा, उसको हम एक एक सोने की कील प्रोवाइड कराएंगे। सर एक्चुअल में मैंने बहुत से वो देखे हुए हैं जिसमें प्रमोशन के थ्रू ही कस्टमर को बुलाया जा सकता है, तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कुछ जिस तरह से मैं मॉडलों पे पैसा खर्च करता हूँ या अपनी लग्जरी पे खर्च करूँ, तो उसकी जगह मैंने कस्टमर को ही ये कील देने का निर्णय लिया। लगभग मैं 700 या 800 लोगों को कील वितरित कर चुका हूँ।